नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दक्षिण अफ्रीका में केवल संतरे और अंगूर नहीं बल्कि ऐसे फल भी पैदा होते हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो, जिन्हें देखना भी मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ दूर दराज के जंगलों, पहाड़ियों और गांवों में मिलते हैं। कुछ तो इतने दुर्लभ हैं कि 100 में से 99 लोगों ने इन्हें कभी नहीं देखा और ना ही चखा है। आज हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के 10 सबसे दुर्लभ, अनोखे और रहस्यमय फलों के बारे में। हर फल के बारे में जानेंगे, उसका पेड़ कैसा होता है, फल कितना बड़ा होता है, खाने में कैसा लगता है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मंकी ऑरेंज। मंकी ऑरेंज को स्थानीय भाषा में उमलाला भी कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनोखे फलों में से एक है। दरअसल ये बंदरों का सबसे पसंदीदा फल है। इसका नाम मंकी ऑरेंज पड़ा इसलिए पड़ा है, ये काजलू, नेटाल, लिम्पोपो और मपुमबलांगा जैसे इलाकों में पाया जाता है। ये 7 सेंटीमीटर एक छोटा पेड़ या झाड़ी होती है। इसके पत्ते चमकदार और सरल होते हैं, लगभग 6 से 12 सेंटीमीटर लंबे। ये चट्टानी इलाकों में उगना पसंद करता है। मंकी ऑरेंज फल गोल होता है, 6 से 12 सेंटीमीटर व्यास का होता है, यानी लगभग एक छोटे तरबूज जितना। इसकी बाहरी सतह सख्त और चिकनी होती है, जो कच्चे होने पर हरी और पके होने पर पीली भूरी हो जाती है। छिलके की मोटाई 3 से 4 mm होती है। पके फल का गूदा नींबू की तरह खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा और मीठा दोनों हो सकता है और इसमें संतरे जैसी सुगंध आती है, लेकिन सावधान, इसके बीज थोड़े जहरीले होते हैं, इसलिए बीज नहीं खाने चाहिए। ये फल विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें साइट्रिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर होता है। बीजों में मौजूद हल्का जहर अगर गलती से चबा लिया जाए तो पेट में दर्द या उल्टी हो सकती है। कच्चा फल बहुत कसैला और कड़वा होता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। ये पेड़ खतरे में नहीं है, लेकिन जंगलों की कटाई के कारण इसके प्राकृतिक आवास घट रहे हैं। ये अभी भी अफ्रीका की प्राथमिकता वाली फल प्रजातियों में से एक है। नंबर 9, मारुला। मारुला दक्षिण अफ्रीका का सबसे प्रसिद्ध जंगली फल है, जिसे हाथी, बारथोग और जिराफ खूब पसंद करते हैं। स्थानीय लोग इसे जंगल का खजाना कहते हैं। मारुला का पेड़ 7 से 18 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। ये पर्णपाती पेड़ है जो सितंबर से नवंबर में खूबसूरत फलों से खिलता है। एक पेड़ औसतन 1400 किलोग्राम फल पैदा करता है। इसका फल बेर जितना बड़ा होता है। पकने पर इसका रंग हल्का पीला हो जाता है। अंदर का गूदा सफेद रसदार होता है। इसका स्वाद तेज और अनोखा होता है, जिसे कुछ लोग तारपीन जैसा भी बताते हैं। मारुला विटामिन सी का खजाना है। इसमें संतरे से 3 से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है। इसका उपयोग जूस, जैम, शराब और कॉस्मेटिक्स में होता है। अत्यधिक मात्रा में सेवन से पेट खराब हो सकता है। कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। फल से बनी शराब, मारुला बियर, अगर अधिक पी जाए तो नुकसानदायक हो सकती है। मारुला अभी भी बहुत में पाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के सूखे इलाकों में 250 से 800 mm बारिश वाले क्षेत्रों में पनपता है। अब इसे व्यावसायिक स्तर पर भी उगाया जाने लगा है। नंबर 8, सोर प्लम, खट्टा बेर। सोर प्लम को स्थानीय भाषा में ग्रोट सुप्राइम कहा जाता है। ये पूर्वी अफ्रीका से लेकर दक्षिण अफ्रीका के काजलू, नेटाल तक पाया जाता है। जुलू भाषा में इसे उमनथुतुरला ओबम्बू कहते हैं। ये छोटा पेड़ या झाड़ी होता है जो नीचे से शाखाओं में बटा होता है। इसकी छितरी बिखरी हुई और अस्त व्यस्त होती है। ये सूखा और पालित दोनों शहर में रह सकता है। फल छोटे, अंडाकार और हरे पीले रंग के होते हैं। ये जैतून के आकार के लाल जामुन होते हैं। नाम से ही पता चलता है ये बहुत खट्टा होता है और खाने के बाद मुंह सूखा छोड़ता है। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। दक्षिण अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों में इसका उपयोग भोजन और दवा दोनों में रूप में किया जाता है। इसके बीज में कुछ उच्च पोषण मूल्य होते हैं। अत्यधिक खट्टा होने के कारण पेट में एसिडिटी बढ़ सकती है। कच्चा फल खाने से मुंह में जलन हो सकती है। गैस्ट्रिक समस्या वाले लोगों को इससे बचना चाहिए। ये अभी भी जंगलों में पाया जाता है, लेकिन शहरीकरण के कारण इसके प्राकृतिक आवास घट रहे हैं। नंबर 7, कई एप्पल। कैप एप्पल को कई एप्पल भी कहा जाता है क्योंकि ये पूर्वी केप प्रांत की कोयती नदी के आसपास बहुतायत में पाया जाता है। ये सालिसिलस परिवार का एक देसी पेड़ है। ये सदाबहार पेड़ या कांटेदार झाड़ी होती है। ये सूखे इलाकों में 6 मीटर और नम इलाकों में 8 से 9 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसकी कांटेदार शाखाएं इसे एक प्राकृतिक बाड़ की तरह बनाती हैं। फल गोल 4 सेंटीमीटर व्यास तक नारंगी पीले रंग का होता है। एक फल में 20 तक बीज होते हैं। इसका गूदा नरम और मीठा होता है। स्वाद में ये आम, अंगूर और बेरकेट का मिश्रण जैसा लगता है। कैप एप्पल विटामिन सी, अमीनो एसिड, फॉलिफ्लॉन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये भोजन सुरक्षा और जलवायु अनुकूल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण ये गूदा कम मिलता है। कच्चा फल बहुत खट्टा होता है। इसके कांटे चुभ सकते हैं। ये अभी भी पूर्वी केप में पाया जाता है, लेकिन लोग व्यावसायिक खेती अभी शुरुआत चरण में है। नंबर 6, वाइल्ड मेडलर। वाइल्ड मेडलर को स्थानीय भाषा में मिलो, मुलीफा और ओमोबियो भी कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूल के प्राथमिकता वाला
फल है। ये छोटे से मध्यम पेड़ होता है। इसकी पत्तियां मखमली होती हैं, इसलिए इसे वेलवेट वाइल्ड मेडलर भी कहा जाता है। फल गोल 45 mm तक लगभग 4.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। ये हरे से पीले भूरे रंग का होता है। इसकी त्वचा चमड़े जैसी होती है और 3 से 4 बीज नरम गूदे में होते हैं। स्वाद मीठा, खट्टा, मैली और सेब जैसा हो सकता है। ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग दलिया, जूस, पारंपरिक बियर, सेब सॉस के विकल्प के रूप में किया जाता है। कच्चा फल खाने योग्य नहीं होता है। अत्यधिक मात्रा में पेट में गैस हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। ये अभी भी जंगलों में पाया जाता है, लेकिन जनवरी से अप्रैल के बीच में ही मिलता है। नंबर 5, नेटाल प्लम। नेटाल प्लम को स्थानीय भाषा में लार्ज नमनम या अमंथुगुलू भी कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के तटीय इलाकों का मूल निवासी है। पेड़ कैसा होता है? ये झाड़ी है जो खारी हवाओं को सहन कर लेती है। ये समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। फल कैसा होता है? फल गहरे लाल क्रिजमी रंग का होता है। बेर जितना बड़ा, 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसकी त्वचा पतली होती है। स्वाद मीठा और थोड़ा खट्टा होता है, जिसमें रास्पबेरी या क्रेनबेरी जैसी सुगंध आती है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसका उपयोग जैम, पाई और फलों को लद्दी बनाने में होता है। कच्चा फल कड़वा होता है। पौधे के अन्य भाग जहरीले हो सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में खाने से पेट में दर्द हो सकता है। ये अभी भी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। नंबर 4, अफ्रीकन मैंगोस्टीन। अफ्रीकन मैंगोस्टीन को इम्बे और लेवेडे मैंगोस्टीन भी कहा जाता है। ये गार्सेनिया परिवार का एक प्रजाति है जो डरबन से लेकर सोमालिया और गिनी तक पाया जाता है। ये छोटा सदाबहार पेड़ है जो 10 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसकी छतरी घनी होती है। फल कैसा होता है? फल छोटा, चमकीला, नारंगी बेरी होता है, 4 सेंटीमीटर व्यास का। इसकी त्वचा पतली, चिकनी और चमड़े जैसी होती है। गूदा रसदार, मीठा, खट्टा होता है, लेकिन इसमें लेटेक्स चिपचिपा रस जैसा होता है जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये कार्बोहाइड्रेट, मुख्य रूप से शर्करा और खनिज से भरपूर होता है। इसका उपयोग कच्चा या दलिया में पकाकर किया जाता है। लेटेक्स कुछ लोगों को अप्रिय लगता है। कच्चा फल खाने से मुंह में चिपचिपाहट आती थी और बीज बड़ा होता है और गूदा कम होता है। कितने बचे हैं ये पेड़? दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ 2 ग्रासिनियो प्रजाति पाई जाती हैं। उनमें से एक है ये। जंगल की कटाई के कारण इसके आवास घट रहे हैं। नंबर 3, मोबोला प्लम। मोबोला प्लम को मोबोला या जंगली बेर भी कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख देसी फलों में से एक है। पेड़ कैसा होता है? ये सदाबहार जैसा होता है जो 15 से 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसकी छतरी चौड़ी और घनी होती है जो छाया प्रदान करती है। इसका फल कैसा होता है? फल गोल और 2.5 से 4 सेंटीमीटर व्यास का होता है। पीले भूरे रंग का होता है। इसका गूदा मीठा और रेशेदार होता है। इसका स्वाद खुबानी और आम के मिश्रण जैसा होता है। ये विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन का अच्छा स्रोत है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। फल रेशेदार होता है जिसे चबाना मुश्किल हो जाता है। बीज कड़वा होता है। अत्यधिक मात्रा में कब्ज हो सकती है इससे। ये इसके नुकसान है। अभी कितने बचे हैं इसके पेड़? ये अभी भी जंगलों में पाया जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती बहुत कम है। नंबर 2, रेड मिल्कवुड को रेड मिल्कबेरी भी कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण देसी फलों में से एक है। पेड़ कैसा होता है? ये मध्यम से बड़ा सदाबहार पेड़ होता है जो 10 से 15 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसके पत्ते चमकदार और गहरे रंग के होते हैं। फल कैसा होता है? फल अंडाकार, 3 सेंटीमीटर लंबा, लाल नारंगी रंग का होता है। इसका गूदा मीठा और रसदार होता है। स्वाद शक्कर जैसा मीठा होता है। इसके फायदे क्या है? ये विटामिन सी और आयरन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसके बीजों में तेल भी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। नुकसान क्या हो सकते हैं इसके? फल का गूदा पतला होता है और बीज बड़ा होता है। अत्यधिक मात्रा में खाने से पेट में भारीपन हो सकता है। और ये पेड़ कितने बचे हैं? ये अभी जंगलों में पाया जाता है, लेकिन जंगलों की कटाई के कारण इसके आवास घट रहे हैं। नंबर 1, वाइल्ड ग्रेप। सबसे दुर्लभ और अनोखा फल। वाइल्ड ग्रेप को जंगली अंगूर या बोबे जानटो कहा जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे कम ज्ञात और दुर्लभ फलों में से एक है। इसका पेड़ कैसा होता है? ये बेल या झाड़ी जैसा होता है। ये जंगलों, झाड़ियों और नदियों के किनारे उगता है। फल कैसा होता है? फल छोटा, गोल और गहरे नारंगी कलर का होता है। ये सामान्य अंगूर से थोड़ा छोटा होता है। इसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है। इसके फायदे क्या हैं? ये फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसका उपयोग जैम और जेली बनाने में होता है। इसके नुकसान क्या है? इसमें बीज होते हैं जिन्हें निकालना पड़ता है। ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। फल कच्चा खट्टा होता है। ये बहुत दुर्लभ है। ये फ्री रेस्ट, कोतेंग, काजुलू, नेटालो, लिपोबो और मपुमलंगा में पाया जाता है। जंगलों की कटाई के कारण ये इसकी उपलब्धता बहुत सीमित है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में कितने अनोखे, रहस्यमयी और दुर्लभ फल छिपे हुए हैं। कोई 18 मीटर ऊंचे पेड़ पर उगता है तो कोई जमीन पर रेंगने वाली बेल पर उगता है। कोई संतरे से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी देता है तो कोई अपने बीजों में हल्का जहर छुपाए बैठा है। ये फल ना सिर्फ स्वाद में अनोखे हैं, बल्कि इसमें छुपी है सर्दियों पुरानी परंपरा, औषधियां,
गुण और एक पूरी संस्कृति। लेकिन दुख की बात यह है कि जंगलों की कटाई के कारण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण इनमें से कई फल अब दुर्लभ हो चुके हैं। अगर हमें इन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी इसे सिर्फ किताबों में ही पढ़ेगी। कमेंट में बताओ इन 10 दुर्लभ फलों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आपने इनमें से कोई फल कभी चखा है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।